नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रावण वध के बाद और 14 साल वनवास बिताने के बाद भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या वापस आ जाते हैं और भगवान राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं। उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या दुर्घटना आई और उनके जीवन में क्या क्या हुआ, ये हम लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, हम पता करते हैं कि भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता जब अयोध्या में आए वापस, और जब भगवान जब राजा बने तो उनके जीवन में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, जब भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता वापस आए अयोध्या में, और जब भगवान राम ने अयोध्या का राज्य संभाला तो सब लोग बहुत खुश थे। अयोध्या में खुशी ही खुशी थी। लेकिन कुछ समय बाद राम भगवान के जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आता है जिसके कारण राम भगवान को काफ़ी परेशानियां होती हैं। एक दिन उनके एक गुप्तचर के द्वारा उनको संदेश मिलता है कि नगर के रहवासी उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तो स्वयं भगवान राम उनके गुप्तचर के साथ उनके मित्र बनकर नगर नगर जाते हैं और बातें पता करते हैं। तो जब वो सुनते हैं, भगवान राम अपने बारे में बातें सुनते हैं, तो वो खुद दंग रह जाते हैं। नगरवासी बोलते हैं कि भगवान राम ने ये ठीक नहीं किया। भगवान राम सीता माता के मोह माया में आके फंस गए हैं। सीता माता का चरित्र ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने माता सीता के चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाई। ऐसे कई विभिन्न प्रकार की भगवान राम के बारे में बातें होने लग गई। जब राम भगवान ने ये सब बातें सुनी तो वो सोचने लग गए कि क्या मेरे नगरवासी मेरे बारे में ऐसा भी बोल सकते हैं। ये सोचकर उनको बहुत दुख हुआ। भगवान राम अयोध्या वापस आए और वे बैठ गए। तभी उनके भाइयों ने पूछा कि महाराज बताइए, ऐसी कौन सी बात है जिसकी आप सोच में डूबे हुए हैं। मगर भगवान राम ने उनको कुछ नहीं बताया। माता सीता को उन्होंने ज़्यादा कुछ बातें नहीं बताई। माता सीता भगवान राम को परेशान होता देख खुद चिंतित में आ गई कि आखिर मेरे प्रभु ऐसे क्यों हैं। उनकी सोच को क्या हो गया, वो ऐसे क्यों इतने चिंतित हो रहे हैं। दूसरे दिन माता सीता अपनी दासी को बुलाती है और उनको बोलती कि जाओ पता करो कि प्रजा क्या क्या बातें कर रही हैं, और पता लगने के तुरंत पश्चात मेरे को बताओ। मगर ध्यान रहे, तुम ये सब बातें पता करने के लिए जा रही हो, ये बातें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए। तो माता सीता का आज्ञा का पालन करते हुए उनकी दासी पता करने के लिए जाती है, और जब पता करके वापस आती है तो माता सीता को वो बताती हैं कि भगवान राम के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं। तो माता सीता ने पूछा कि क्या क्या बातें हो रही है, बताओ मुझे। तो माता सीता को उन्होंने बताया कि भगवान राम के बारे में ये चर्चा हो रही थी कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता की मोह माया में आके फंस गए हैं। वे राज्य का कार्य ढंग से नहीं संभाल रहे हैं। तो माता सीता को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। माता सीता को सारी बातें पता चल चुकी थी जो राम भगवान को पता चली थी। भगवान राम अपने कक्ष में आते हैं, तभी माता सीता आती हैं और उनसे बोलती हैं कि आपकी परेशानी का कारण मैं हूँ। भगवान राम ये सुनकर दंग रह जाते हैं। माता सीता बोलती हैं कि आप एक
स्त्री की मोह माया में चक्कर में आप अपने राज्य को नहीं संभाल रहे हैं, आप अपने राज धर्म को नहीं निभा पा रहे हैं। तभी भगवान राम ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप किस स्त्री की बात कर रही हैं? उस स्त्री की जो नगरवासी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं उन पर विश्वास क्यों करूं? तो माता सीता ने बोला कि मैं उस देवी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात उस स्त्री की कर रही हूँ जो अयोध्या की महारानी है, जो भगवान राम की पत्नी है। तो ये बात सुनकर भगवान राम को बहुत दंग हो जाते हैं वो। तभी सीता माता बोलती हैं कि आप मेरे मोह माया में मत पड़िए, आप मेरे मोह माया में आकर अपना राज धर्म मत भूलिए, आप मेरे मोह माया में आकर अपना कर्तव्य निभाइए। तो भगवान राम बोलते हैं, तो क्या मैं सारी नगरवासियों की बात सुन लूँ? तो माता सीता ने कहा कि सारे नगरवासी अयोध्या पे उंगली उठा रहे हैं और मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, तो कृपया करके आप मेरा मोह माया छोड़ दीजिए और अयोध्यावासी आज के बाद ऐसी कोई बात ना करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना राजधर्म निभाइए और अपने कर्म को निभाइए। तभी राम भगवान उनसे पूछते हैं कि इसका उपाय क्या है? तो माता सीता कहती हैं कि आप मेरा त्याग कर दीजिए। ये बात सुनकर भगवान राम दंग रह जाते हैं और बोलती हैं, हे सीते, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं स्वयं अयोध्या छोड़ के मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। तो माता सीता उनको उस कक्ष में ले जाती है जहाँ उनके पूर्वजों की मूर्ति रखी रहती है और उनसे बोलती है, ये देखिए, ये वही कक्ष है जहाँ पे अपने पूर्वजों के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि आप अपने धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को अच्छी तरीके से निभाएंगे, उसका पालन करेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, आप अपना और अपने कुल का सदैव रक्षा करेंगे और यदि अगर अयोध्या पे संकट आ जाए तो स्वयं आप खुद को भी त्याग कर देंगे। तो राम भगवान ये बात सोचने लग गए और उनको ये सारी बातें याद आ गई। माता सीता ने उनको कसम दी थी। दोस्तों, भगवान राम माता सीता को त्यागना नहीं चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उन्हें कुछ कसम ऐसी दी थी जिसके विवश कारण भगवान राम को सीता माता का त्याग करना पड़ा। माता सीता अयोध्या छोड़ के वन में चली गई और वे तपस्वी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लग गई। वहीं पर रहकर उन्होंने अपने दो पुत्र भगवान कुश और लव को जन्म दिया। वहीं पर अपना जीवन बिताने लग गए। और वहीं अयोध्या में भगवान भरत, भगवान लक्ष्मण, भगवान शत्रुघ्न को दो पुत्र हुए, जिनका नाम, लक्ष्मण भगवान का नाम था अंगद और धर्मकेतु। भरत भगवान के नाम थे तक्ष और पुष्कला। शत्रुघ्न भगवान के पुत्र के नाम थे शत्रुघ्न और सुबाहु। और वन में कुश और लव को वाल्मीकि के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई, एक ऐसी शिक्षा जो वीरों से भी ज़्यादा तेज़ थी। आगे चल के वो किसी को भी परास्त कर सकते थे, लेकिन कोई उनको परास्त नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद राम भगवान का घोड़ा उस वन में आया जहाँ पे माता सीता रुकी थी। तो लव कुश ने वो घोड़ा देखा और अपने पास में रख लिया। भगवान राम बोले कि जाओ उस घोड़े को लेकर आओ। तो सभी सेनापति गए
और उस घोड़े को लाने की कोशिश की तो वो नहीं ला पाए। लव कुश ने अपने धनुष बाण से उन सेनापति को परास्त कर दिया। यहाँ तक कि भगवान भरत, भगवान शत्रुघ्न और भगवान लक्ष्मण भी गए तो लव कुश ने उनको अपने धनुष से परास्त कर दिया। आखिरी में भगवान राम स्वयं गए उस घोड़े को लाने के लिए, मगर लव कुश ने उनसे बोला कि हम आपको घोड़ा तभी ले जाने देंगे जब आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो भगवान राम क्रोधित हो गए, तुम मुझे मेरा घोड़ा लौटा दो वरना बाण चलाना पड़ेगा। तो लव और कुश बोले कि आपको इसके लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो जैसे ही भगवान राम ने धनुष बाण उठाया तभी वाल्मीकि जी आए और उन्हें बोला कि हे भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, तो नन्हे बालक हैं, यदि आप इन पे धनुष बाण चलाएंगे तो आपके लिए बहुत गलत बात होगी। वाल्मीकि जी ने उन दोनों पुत्रों को, लव और कुश को, बोला कि हे वत्स, तुम लोग ने अपनी वीरता दिखा के वन का गौरव किया है, तुमने मेरी शिक्षा का मान रख लिया। राम भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं जब लव कुश उनसे क्षमा मांगते हैं और उनकी वीरता के प्रसन्न होने पर वे अपने अयोध्या में उनको बुलाते हैं। लव कुश उस अयोध्या में जाते हैं और अपनी कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने के दौरान वे अपने आप को परिचय देते हैं कि हे भगवान, हम आपके ही पुत्र हैं। तो भगवान राम बोलते कि इसका प्रमाण क्या है? तो उन्होंने बोला कि हम लोग झूठ नहीं बोलते और हमारे गुरु द्वारा रचित लिखी हुई बातें भी झूठी नहीं हैं। तो राम भगवान ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मुझे इसका प्रमाण चाहिए, और इसका प्रमाण अगर तुम्हारी माता सीता देंगी तो अच्छी बात है। तभी अयोध्या के एक रहने वाला बोलता है कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। कुछ अयोध्यावासी बोलते कि नहीं, उनको प्रमाण देना ही होगा। तभी दूसरे दिन वाल्मीकि जी के साथ में माता सीता आती हैं और वे अयोध्या में खड़ी हो जाती हैं। वाल्मीकि जी सबसे पहले आते हैं और उनसे बोलते कि हे रघुनंदन, मैंने हज़ारों साल तक मैंने तपस्या की है, उसके दौरान मैंने सीता के चरित्र को समझ लिया है, तभी मैंने सीता को अपने वन में रखने की अनुमति दी थी। सीता एकदम पवित्र है, उसका चरित्र अच्छा है और ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, ये दोनों पुत्र सही बोल रहे हैं। तो भगवान राम ने बोला कि हे भगवान, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपकी बात पर पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं यही प्रमाण मैं सीता के मुख से सुनना चाहता हूँ, और यदि वो यही सारी इन बातों का प्रमाण दे देंगी तो मुझे प्रसन्नता होगी। तभी माता सीता आगे बढ़कर बोलती हैं कि मैं राम भगवान के अलावा किसी और पुरुष को नहीं जानती। उसके बाद माता सीता रो रो कर धरती माता से विनती करती कि हे धरती माता, आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए, धरती मेरी किसी काम की नहीं है, यहाँ पे स्त्रियों का मान नहीं रखा जाता। तभी धरती माता प्रकट होती हैं और सीता माता को अपनी गोद में लेकर चली जाती हैं। माता सीता अपने पुत्रों को सौंपकर, राम भगवान को सौंपकर धरती माता के साथ में चली जाती हैं। उसके बाद लव और कुश अपने पिता राम भगवान के साथ में रहने लगते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। भगवान राम ने 11 साल तक धरती पर रहकर राज किया था और सारी परेशानी को दूर किया था। राम भगवान के पुत्र लव कुश को
राजा बनाया गया। कुश को दक्षिण कौशल नगरी का राजा बनाया गया और लव को उत्तर नगरी का राजा बनाया गया। वहाँ राम भगवान को जब उन्होंने राजा बना दिया, तभी लक्ष्मण भगवान ने अपने पुत्र अंगद को अंगदपुरी का राजा बना दिया और चंद्रकेतु को चंद्रकांतिपुरी का राजा बना दिया। भरत के पुत्र को तक्षशिला का राजा दिया गया। दूसरी पुष्कला को पुष्कलावत का राजा बना दिया गया। शत्रुघ्न के पुत्र को मथुरा नगरी का राजा बनाया और दूसरे पुत्र को विचित्रा नगरी का राजा बनाया। दोस्तों, राम भगवान ने अपना यह कर्तव्य पूरा करके 11,000 तक ये साल बिताए धरती पे। उस बीच भगवान राम अपने दास आर्यसुमंत से किसी विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी द्वार पर काल महर्षि आते हैं, ऋषि मुनि के भेष में आके। वे लक्ष्मण भगवान से कहते हैं कि मुझे भगवान राम से मिलना है। तो भगवान लक्ष्मण उनको बोलते कि ठीक है, आप यहीं पे प्रतीक्षा कीजिए, मैं भगवान राम को सूचित करता हूँ। भगवान राम जाते हैं और बोलते हैं आर्यसुमंत, वो किसी विषय में चर्चा कर रहे होते हैं आर्यसुमंत से। तभी भगवान लक्ष्मण उनके द्वार में आते हैं राम भगवान के और बोलते हैं कि महाराज, आपसे कोई ऋषि मुनि मिलने की अपेक्षा कर रहा है। तो भगवान राम कहते कि उन्हें आदर सहित अंदर भेजो। तभी काल ऋषि राम भगवान के द्वार पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान, मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ, याद रखिए, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप मुझसे वादा कीजिए कि जो मैं आपको बात बताऊँगा, यदि अगर ये बात किसी ने सुन ली या हम दोनों को वार्तालाप करते हुए देख लिया या सुन लिया, तो आप उसको प्राण दंड देंगे। तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा का पालन करा और बोला कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो उन्होंने भगवान लक्ष्मण को आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और द्वार पे पहरा दो। तो भगवान लक्ष्मण उनकी आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पे जाते और पहरा देने लगते हैं। तभी एक महाराज आते हैं जिनका नाम दुर्वासा ऋषि था। वो आते हैं और लक्ष्मण भगवान से बोलते कि जाओ भगवान राम को बोलो कि मैं मिलने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण महाराज उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी जो भी बातें आप मुझसे कहिए, मैं भगवान राम को बोलूँगा। तो वो महाराज बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान राम से ही भेंट करना चाहता हूँ, मैं उनको ही बताऊँगा। तो लक्ष्मण भगवान ने बोला कि हे भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मगर मैं आपको जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और उनसे बोलते कि अगर तुमने राम भगवान को सूचित नहीं किया, तो मैं राम भगवान के साथ साथ पूरी अयोध्या को दंड दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अब भगवान लक्ष्मण डर गए और उन्होंने सोचा कि अगर मैं ही मृत्यु का इसका दंड भुगत लूँ तो अयोध्या नगरी बच जाएगी। तभी भगवान लक्ष्मण अयोध्या के बारे में सोचकर भगवान राम के पास में जाते हैं। तो एकदम से काल महाराज उनको देख के गुस्सा होकर गायब हो जाते हैं और तभी राम भगवान उन पे क्रोधित होकर बोलते कि लक्ष्मण, ये क्या किया? तो महाराज लक्ष्मण ने बोला कि भगवान,
दुर्वासा ऋषि आपसे भेंट करना चाहते हैं। और जब मैंने उनको बोला कि वे आपसे नहीं मिल सकते, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं सारी अयोध्या को नष्ट कर दूँगा। तो मैंने अयोध्या नष्ट ना होए तो मैंने अपनी सारी मृत्यु अपने ऊपर ले ली और उनको बोला कि ठीक है, मैं भगवान राम को बताता हूँ। तो महाराज राम ने बोला कि ठीक है, उन्हें आदर सहित अंदर भेजो। तो जब दुर्वासा ऋषि उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने उनसे बोला कि आपको साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने परम लोक में वापस जाना चाहता हूँ। तभी क्या होता है कि उसके बाद जब आदर सहित वो ऋषि मुनि को भेजते हैं वापस राम भगवान, तब राम भगवान चिंतित हो जाते हैं कि मैं लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि नियम अनुसार, वादे के अनुसार राम को, लक्ष्मण भगवान को मृत्युदंड देना था। लेकिन सभा में जब वे बैठते हैं तो वे सबसे विचार विमर्श करते कि क्या करना है। तभी वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि इनको मृत्युदंड देने से तो अच्छा है कि आप इनका त्याग दीजिए, क्योंकि त्याग देने से मृत्युदंड देना ही अच्छा है और वही को मृत्युदंड के बराबर ही होता है। तो तभी राम भगवान लक्ष्मण भगवान को त्याग देते हैं और वहाँ अयोध्या से लक्ष्मण भगवान चले जाते हैं और नदी के तट पर वे अपना शरीर त्याग देते हैं। उसके बाद राम भगवान सोच लेते कि वे भी शरीर त्याग देंगे। तो जब भगवान राम अपना शरीर त्याग देने के लिए नदी तट पर गए तो सारे नगर वासी उनके पीछे पीछे आए और बोलने लग गए कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो जब वे अपना शरीर त्यागने जा रहे थे तो उन्होंने 5 लोगों को धरती पर रहने का आदेश दिया और उसके बाद भगवान राम अपने साथ सारे नगरवासी को ले गए। भगवान राम अपने असली रूप विष्णु रूप में आ गए और सारे जो नगरवासी थे वो अपने असली रूप में आ गए। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि विष्णु भगवान का रूप भरत भगवान और शत्रुघ्न भगवान भी थे और लक्ष्मण भगवान वे शेषनाग के रूप थे। तो भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत और भगवान शत्रुघ्न ये अपने सब असली रूप में आए और सभी अपने अपने लोक में चले गए सारे नगरवासियों को लेकर। तो दोस्तों, ये थी राम भगवान से जुड़ी हुई कहानी, उनकी बातें और उनकी घटनाएं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।